फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। देखो ये मादा जनन तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर है। मादा जनन तंत्र में बताया गया था कि एक जोड़ी क्या होता है, ओवरी होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है जो दोनों तरफ स्थित होता है श्रोणि क्षेत्र में, यानी उदर गुहा में स्थित होता है कौन, एक जोड़ी अंडाशय जिसे बोलते हैं क्या, ओवरी। ये ओवरी क्या होता है, ओवरी जुड़ा होता है एक फैलोपियन ट्यूब से, दोनों तरफ एक जोड़ी ओवरी, और जो ओवरी होता है वो मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। जो ओवरी होता है क्या होता है, मादा का प्राथमिक जनन अंग, यानी अंडाशय फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी मुख्य सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद ये जो अंडाशय है यानी ओवरी है वो एक ट्यूब से जुड़ा होता है जिसका नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के कई भाग होते हैं। देखना यहाँ पे कुछ अंगुली जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इधर कुछ अंगुली जैसी संरचना दिखाई देती है जो क्या करती है, ओवरी को ऐसे पकड़ी रहती है, ऐसे ओवरी को क्या करती है, पकड़ी रहती है। और ओवरी, और यही ओवरी के पास ही एक और नली होती है, ओवरी से एक और नली निकली होती है, इसका नाम होता है ओवेरियम, ओवेरियम लिगामेंट्स। ओवेरियन लिगामेंट्स ओवरी की स्थिति को यानी जगह को अपनी जगह रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जैसे किसी चीज को हम क्या करते हैं कि कुछ अपने जगह पर रखने के लिए हम किसी चीज से बांध देते हैं, उसी तरह जो ये ओवरी है दोनों तरफ, इस ओवरी को अपने जगह पे स्थिर रखने के लिए क्या करता है, एक डक्ट होता है जिसे कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं, ओवेरियन लिगामेंट। ये ओवेरियन लिगामेंट्स के द्वारा बंधा होता है। ऊपर से इसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब वाला जो ये फीमरी होता है, अंगुली जैसी संरचना, मैं ऐसे बताई थी कि मान लो ये कोई बॉल है और बॉल में ये क्या है, एक बॉल मेरे हाथ में है और ये फीमरी है, इसको क्या बोलेंगे, फीमरी, और ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। यानी इसमें इस हाथ में जो ये गोल गेंद है वो ओवरी हो गया, और जो ये पकड़ा हुआ है अंगुली जैसी संरचना उसे बोलते हैं क्या, फीमरी। फीमरी के पास ये चौड़ी वाला कुछ कीप जैसी संरचना होती है। देखो चौड़ी फीमरी के तुरंत वही उसी पार्ट का एक कीप जैसी संरचना होती है जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। उसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। याद रखना इसको। ये कीप के थोड़ा सा ऊपर जाओगे, एक फीमरी के थोड़ा सा ऊपर जाओगे, कीप जैसी संरचना होगी, इसको बोलेंगे इनफंडिबुलम। कीप के ऊपर थोड़ी सी चौड़ी ये संरचना है, फिर इसी संरचना का दूसरा नाम हो जाता है, उस संरचना का नाम हो जाता है एम्पुला। इस संरचना का नाम क्या हो जाता है, एम्पुला। इसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला जब आगे जाती है एक सक्रिय यानी एक पतला नली के रूप में दिखाई देती है, इसको बोलते हैं आइस्थमस। इसको क्या बोलते हैं, आइस्थमस बोलते हैं। उसके बाद ये क्या है, और देखो एक जोड़ी अगर ओवरी है तो फीमेल में एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब भी है, दोनों तरफ है। एक जोड़ी अगर ओवरी है तो दोनों तरफ एक जोड़ी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। इसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब जाके मिल जाती है किससे, यूट्रस में। यानी फीमेल में एक ही यूट्रस होता है। गर्भाशय कितना होता है, एक होता है। इसी गर्भाशय में शिशु का क्या होता है, विकास होता है। और ये जो गर्भाशय होता है ये 3 लेयर से बना होता है। ये गर्भाशय जो होता है वो कितने लेयर से बना होता है, 3 लेयर से। बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरीमाइट्रियम, ये झिल्ली नुमा होता है। बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमाइट्रियम जो झिल्ली नुमा होता है। बीच वाले लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम, ये मसल्स होता है, ये पूरे तरह से एक तरह से मांसपेशियां होती है। और तीसरा जो लेयर होता है उसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में ही क्या होता है, प्लेसेंटा का निर्माण होता है। और जो यहाँ पे भ्रूण आके चिपकता है यानी जो जाइगोट आके चिपकता है वो किससे लेयर से चिपकता है, इंडोमेट्रियम से। तो यूट्रस के कितने भाग, यूट्रस कितने लेयर हो गया, 3 लेयर। यानी फीमेल में यूट्रस एक होता है, यानी जिसको बोलते हैं गर्भाशय या बच्चादानी। जिसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय या बच्चादानी। ये गर्भाशय 3 लेयरों से मिलकर बना होता है, पेरीमाइट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। अब देखो उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाता है और आगे यहाँ पे आता है तो इसको बोलते हैं सर्विक्स। इस पतले
और उसके बाद वाली जगह को वेजाइना बोलते हैं। उसके बाद वाली जगह को क्या बोलते हैं? वेजाइना। इतने एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंग होते हैं, यानी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतने अंगों से मिलकर पूरा एक सिस्टम बना लेता है, और जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी मादा जनन तंत्र में देखो कौन कौन से अंग हैं। पहला तो ये है प्राथमिक जनन अंग यानी अंडाशय। मादा का प्राथमिक जनन अंग क्या है? अंडाशय। जैसे मेल का प्राथमिक जनन अंग क्या था? टेस्टिस था, और वो भी कितना था? एक जोड़ी। उसी तरह मादा का प्राथमिक जनन अंग जो है वो क्या है? अंडाशय यानी ओवरी। अंतर इतना है कि मेल का जो टेस्टिस था वो शरीर से बाहर था, और फीमेल का जो ओवरी है वो शरीर के अंदर होता है। उसके बाद आता है इसमें सहायक जनन अंग। दूसरा क्या होता है? सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में यानी जो जनन में क्या करे? सहायता करे। उसमें पहला है क्या? ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही बोलते हैं कौन सा? फैलोपियन ट्यूब। यानी पहला है ओविडक्ट, दूसरा क्या है? यूट्रस यानी बच्चादानी या गर्भाशय, तीसरा है सर्विक्स, चौथा है वेजाइना, और पांचवा है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रिय। क्या बोलते हैं? बाह्य जननेंद्रिय। उसके बाद है बार्थेलियन ग्रंथि। मेल में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती थी। एक पाई जाता था क्या? काउपर्स ग्लैंड, और एक पाया जाता था प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन फीमेल में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बार्थेलियन ग्रंथि। उसके बाद है क्या? ये भी स्तन ग्रंथि भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आता है। समझ आ गया? क्योंकि शिशु का जब विकास होता है उसी समय इसमें क्या होता है? दूध का स्रावन होने लगता है, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्तन ग्रंथियां भी क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो इस तरह एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब देखो ओवरी में कैसे इसमें बनते हैं, यानी ओवरी क्या है? फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है, और इसमें बनता है एग। इसमें क्या बनता है? एग, जिसको बोलते हैं ओवम। जिसको क्या बोलते हैं? ओवम। इसमें बहुत सारे ओवम बनते हैं, और ये ओवम का निर्माण देखो कब हो जाता है? जब अगर कोई लेडीज है, कोई बच्ची है, यानी कोई फीमेल है, अगर वो फीमेल अपने माँ के गर्भ में पल रही है, उसी समय इसमें ये सारी क्रियाएं होने लगती हैं। केवल क्या होता है? ओवम मैच्योर नहीं हुआ रहता है। केवल क्या होता है? मैच्योर नहीं हुआ रहता है। जब वो माँ के गर्भ में रहती है कोई फीमेल, तभी उसमें सारी ये प्रक्रिया क्या होने लगती है? शुरू हो जाती है। और जब मैच्योरिटी आती है, जब वो 11 से 13 वर्ष की यानी प्यूबर्टी उसकी आ जाती है, उस समय क्या हो जाता है? उस समय ये ओवम क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। उस समय जिसको फॉलिकल्स बोलते हैं, परिपक्व फॉलिकल्स बोलते हैं, परिपक्व पुटिका बोलते हैं। इसमें देखो और क्या होता है कि जब वो अमैच्योर अवस्था में होता है, तो एक ओवरी से कम से कम 60 या 80 हजार इसमें फॉलिकल्स बनते हैं। पुटिका जिसको बोलते हैं क्या? पुटिका। 60 से 80 हजार पुटिका इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बताओ दोनों मिला के कितना पुटिका बनेंगे? दोनों मिला के लगभग 120 से लेके 100 यानी 1.80 लाख, कितना लाख हो सकते हैं? क्या बनेंगे? पुटिका बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे कोई फीमेल मैच्योर होती है, जैसे वो फीमेल 11 से 13 वर्ष की आयु में आती है, ये धीरे धीरे कुछ कारणवश नष्ट हो जाते हैं और बच जाते हैं 500 से लेके 600। कितने बन जाते हैं? 500 से 600 पुटिका फॉलिकल्स बच जाते हैं, और उसके बाद यही फॉलिकल्स एग का निर्माण करना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। और ये जो एग का निर्माण होता है ओवरी में दोनों एक समय नहीं होता, दोनों ओवरी में एक साथ नहीं होता है। अगर 1 मंथ इधर अगर एग का निर्माण हो रहा है, ओवम का निर्माण हो रहा है, तो दूसरे मंथ इधर ओवम का निर्माण होता है। यानी ये नहीं कि दोनों ओवम में, दोनों ओवरी में एक ही साथ एग बनना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। हमेशा अल्टरनेट करके शुरू होते हैं। अगर एक मंथ में इधर शुरू हुआ तो दूसरे मंथ में इधर शुरू हुआ। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 दिन की होती है। ये 28 दिन में एग बनकर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, और अगर एग डिस्ट्रॉय नहीं हुए, अगर ये एग नष्ट नहीं होते हैं, तो इसमें से निकलकर कहाँ चले जाते हैं? फैलोपियन
ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में इनका फट इधर से क्या रहता है, स्पर्म आता है, इधर से स्पर्म आता है, और स्पर्म और एग कहाँ जाके मिलते हैं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। फैलोपियन ट्यूब में किस जगह मिलते हैं, एम्पुला इस्थमस जंक्शन, यानी जहाँ एम्पुला और इस्थमस आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, जहाँ उनकी जर्नी दोनों की शुरू होती है, वहीं पर एग भी आता है, और वहीं से इधर से क्या आता है, स्पर्म आता है, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। अगर स्पर्म नहीं जा पाता है, ये स्पर्म नहीं जाता है, तो ये धीरे धीरे आकर यहाँ पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और इसको नष्ट होने में 14 दिन से शुरू होता है और 28 दिन तक प्रक्रिया पूरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पे आती है, ये एग नष्ट हो जाता है, और उसके बाद देखना ये इंडोमेट्रियम है, ये ओवरी यूट्रस का क्या है, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम एकदम एक्टिव हो जाती है, इंडोमेट्रियम लेयर पूरी तरह से क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, कि एग आएगा, यहाँ पे जाइगोट आएगा, और जाइगोट के रोपण के लिए तैयार हो जाती है। जब जाइगोट यहाँ पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इधर से स्पर्म नहीं गया है, तो जब जाइगोट नहीं पहुंच पाता है, तो ये टूटने लगती है। इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद जो ये एक्टिव रहती है, इसे सूजा हुआ रहता है, वो तोड़ने के बाद ब्लड के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 13 बार होता है, क्योंकि एक 28 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है, तो 12 महीने में कितने बार हो जाएगा, 13 बार। यानी एक साल में, ये पूछता है सवाल कि एक साल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कितनी बार होती है, तो 13 बार होती है। और ओवरी में ये याद रखना कि ओवरी में अल्टरनेट करके एक बनते हैं, अगर इस महीने इधर एक बना है तो दूसरे महीने इधर एक बनेगा, अगर दूसरे महीने इधर एक बना है तो तीसरे महीने इधर एक बनेगा, कभी एक साथ एक का निर्माण नहीं होता है। तो ये पूरा अपना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।